तो बच्चों डंका बज चुका है, डेट शीट रिलीज कर दी है सीबीएसई ने। आप सभी बच्चों को अब टेंशन होना शुरू हो गई है। तो भाई कैसे पढ़ाई करें सर, कहां से शुरुआत करनी है सर, कैसे शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा। कुछ वीडियो देख देख कर थक गए हो यार। क्या करना है सर, क्या प्लान रहना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा स्कोर करें, 90 तक स्कोर कर जाएं। तो बच्चे आप सबके लिए वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाइवन क्लासेस में। और आपको आज मैं एक बहुत बेहतरीन 2 मंथ का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए एक परफेक्ट बच्चे का, एक टॉपर बच्चे का, वो लेकर आया। अब इस स्ट्रेटेजी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा बेटे। जिन लोगों ने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है और जो लोग सर शुरू कर चुके हैं, जिन लोगों को यह हो चुका है कि सर अब तो बस मुझे एक बेहतरीन प्लान मिल जाए और उसको मैं क्या करूंगा, क्या अपना अप्लाई करना है बस मेरे को। अब जैसे जिन बच्चों ने भाई साहब बिल्कुल जीरो है, जो लेवल पर जीरो का मतलब यह है जिनका 30-40 तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 30-40 तक। अब वो कह रहे हैं कि सर कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा, बड़ी टेंशन हो रही है, एकदम दिमाग सड़ा पड़ा है। तो मेरे बच्चे आप लोगों को बस इतना सोचना है, किसी भी बात का कोई टेंशन तो लेना नहीं है। देखो क्यों, सबसे पहले आप लोगों ने एक मूवी देखी है ना, उसमें कहता आमिर खान ही भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो, उसे समझाओ कि ये जो तुम्हें बॉडी दी गई है ना, इसमें तुम है ना, इसमें आपको समझाओ कि आप खुद में अपने आप में एक क्या हो, पावर हो। आपका जो दिमाग है उसको समझाओ कि भाई तू जो कर सकता है ना, नो वन कैन, है ना, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। पहले बात अपने आप को शांत रखो। अब मैं बताता हूं कि प्लान क्या होगा। तो भाई ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक अपना 30-40% दे दिया है कि उनका कवर है, यानी थोड़ा बहुत पढ़ा है फिर छोड़ दिया बीच में, अभी तक मजे कर रहे थे कि पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन अभी अचानक से डेट शीट आ गई, भाई साहब डर लग गया। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों को भाई साहब 80% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। 80 मानो, 80 से 70 के बीच में रख लेता हूं, चलो अभी तक नहीं हुआ है ना, ट्यूशंस में भी नहीं हुआ अभी तक, सिलेबस 70 से 80% ही हुआ है। सर जी अब क्या बताएं। तो भाई साहब बिल्कुल जिन लोगों ने अभी जीरो से शुरू किया है ना, जीरो से 30-40% तक जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो पहले वो लोग सुन ले आराम से। भाई देखो आपको क्या है ना, बस शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे। आपको जो चैप्टर इजी लगे, जिस चैप्टर में आपको इजीएस्ट लगा हो कि भाई मेरे को ये चैप्टर सबसे इजी लगा, उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करो, चाहे मैथ में हो चाहे साइंस में। अब मैथ में क्या पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। मैथ में क्या काम करो भाई साहब, पन्ने भरना शुरू करो, पेजेस भरना शुरू कर दो आप, है ना, पेजेस, है ना, ऐसे मान लो कि ये पेज थ्योरी है, इसमें जितने ज्यादा पेज भरोगे उतना आपको क्या रहेगा भाई साहब, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चाहे वो 10th वाला बच्चा देख रहा है, चाहे वो 12th वाला बच्चा देख रहा है, सबके लिए बता रहा हूं, जितने आप पेजेस भरोगे, जितना आप कॉन्सेप्ट लगाओगे उसमें, उतना आपका ये सही जाएगा मैथ का पेपर। साइंस में कैसे स्टडी करनी है भाई साहब, हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं साइंस को भी रटते हैं, साइंस को भी समझा जाता है बच्चे, साइंस को भी क्या करना है, अपने दिमाग से समझना है। तो जो भी साइंस में इजी चैप्टर लगा हो, जैसे आपको केमिस्ट्री में सर चैप्टर नंबर मुझे फर्स्ट अच्छा लगा है, तो फर्स्ट से ही शुरुआत करो। आप कहो सर मुझे तो बायो अच्छी लग रही है, तो बायो से शुरुआत करो। बस ये नहीं करना कि भाई मेरा इतना सारा सिलेबस रह गया, आप शुरुआत तो करो। जिस दिन आप शुरुआत करोगे उस दिन से अपने आप पेपर्स के जो पन्ने हैं ना वो घटते चले जाएंगे। उस दिन आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा 1-2 दिन बाद कि हाँ यार मेरा तो कम हो रहा है पेजेस। समझे कि नहीं समझे। तो आप शुरुआत करो, चाहे आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है तो सर जी आप क्या करो, फिजिक्स उठाओ। और अब कैसे करें सर, हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, अभी तो हमारा 30-40% हुआ है। कुछ भी मत करो आप, अब वन शॉट वीडियो देखो, है ना, अब आप डीपली नहीं जा सकते, वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो से आपको ये काम करना है कि बच्चे अपना, आप ये मान लो कि मुझे 10 जनवरी तक, है ना, 10 जनवरी तक अपना सारा का सारा जो 30-40% सिलेबस हुआ था उसको मुझे 90% या 100% तक सॉल्व कर लेना, अपना कंप्लीट कर लेना है। सबसे बेटर प्लान ये है कि वन शॉट वीडियो देखकर, है ना, वन शॉट वीडियो देखकर, क्योंकि वन शॉट भी जो हमने बनाई है भाई आप जाकर देख लो, एक बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखा है सारे बच्चों को, तो आप वहां से भी आप लोग देख सकते हो। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे ऐसे ही, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एकदम मस्त लेवल पर ले जाऊंगा आप लोगों को। तो वन शॉट वीडियो देखकर सबसे पहले, है ना, या अपने ट्यूशन वालों से जो डाउट रह जाते हैं उनको कवर करो, वन शॉट वीडियो देखो, उनमें से अपना जो है लगभग 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जो लोग भाई साहब 70 से 80% रह गए थे, जो 70 से 80% वाले हैं, ठीक है, अब वो क्या करें, वो क्या करें सर, सबसे पहले आपके पास ये समय होना चाहिए कि मुझे 15 से 20 दिसंबर तक, है ना, 15 से 20 दिसंबर तक मुझे अपना सारा का सारा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जब मेरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे क्या काम करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है।
स्ट्रेटेजी बनाने से लिए क्या करोगे सर, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मुझे कुछ प्लान्स फॉलो करने, मुझे अपने लिए कम से भी कम, मुझे अपने लिए कम से भी कम, ठीक है, ऐसा मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग बनाना भी है बच्चे। जैसे मैं सुबह को 5 से 6 बजे पढ़ सकता हूं, शाम को मैं 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ सकता हूं, ठीक है, मुझे टाइम देना है। अब ये टाइम आपने सेट कर लिया, टाइम टेबल कर लिया आप लोगों ने। अब आपको किसकी तरफ बढ़ना है, पूरा का पूरा रिवीजन की तरफ जाना है ना। अब रिवीजन कर लो। अब रिवीजन कैसे करना है सर, भाई पहले एक अच्छी सी वन शॉट देख लो, है ना, वन शॉट वीडियो देख लो। फिर उसमें से जब आपको वन शॉट वीडियो मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चीजें क्या है, कैसे चल रही है, कैसे हमारा चैप्टर एंड होना है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या काम करो, पीवाईक्यू जिससे भी इतने क्वेश्चन बने हुए हैं ना, पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन उनसे बने हुए हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ चुका है, तो वो सारे आप सॉल्व कर लो। फिर अपनी तरफ से जब आपके दिमाग में, जब आपका दिमाग खराब हो जाए ना कि पीवाईक्यू करके कि यार ये तो आसान है, मेरे को लग रहा है कि हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद से, है ना, खुद से सवाल पूछना चालू करो कि भाई इस क्वेश्चन से ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन से ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग क्या काम कर लो, अपना जो है भाई ये पीवाई को लगाने के बाद में अपनी ये स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे अपने ही आप से इस क्वेश्चन से 10-12 सवाल कंप्लीट करने हैं, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है हर चैप्टर से। उसके बाद में क्या होगा भाई साहब, आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना लोगे, हर एक चैप्टर आपका डीपली क्लियर होता चला जाएगा, सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। उसके बाद भाई साहब, अब ये जो बच्चे हैं इनके लिए क्या है भाई प्लान, आपको क्या करना, वन शॉट वीडियो देख के आपने सारे पहले सिलेबस एंड करना है। जब आपका सिलेबस एंड हो जाए, फिर आपको क्या काम करना है, जो हाई वेटेज वाले हैं ना, हाई वेटेज, जिनका हाई वेटेज रहता है, वैसे चैप्टर को सबसे पहले सॉल्व करो, वैसे चैप्टर को सबसे पहले सॉल्व करो। जिन चैप्टर्स का जो वेटेज सबसे हाई होता है ना भाई, एग्जाम में मैं आपको बताऊं, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, चाहे बायो लो, चाहे कोई भी लो, कुछ चैप्टर ऐसे लेते हैं जिनका वेटेज ज्यादा हाई होता है, तो उनसे ज्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहले उन चैप्टर को आप सॉल्व कर लो। उनसे जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, उनसे जितने भी रैंडम क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके ट्यूशन में टेस्ट हो सकते हैं, जितने भी आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको आप रट मारो, रट लो या कुछ भी कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो, इतना तगड़े से कॉन्सेप्ट बना लो आपको कि इनसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, एक कहानी है, मैं आपको बता दूं कि भाई 10 बुक पढ़ने से अच्छा है, 10 बुक का मतलब मैं कह रहा हूं कि 20 चैप्टर कंप्लीट करने से अच्छा है आप लोग 12 चैप्टर कंप्लीट कर लो, 10 चैप्टर कंप्लीट कर लो, 18 कर लो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना। आपने कर लिया कि भाई मेरे को 12 चैप्टर कंप्लीट करने, लेकिन 12 चैप्टर को इतना तगड़े से कंप्लीट कर लो कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ गई ना चीजें। तो इस तरह से जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है कि इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो सर छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना, छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को क्या काम करना है, अपने कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग एक बहुत बेहतरीन लेवल तक पहुंच जाओगे बोर्ड में, मजा आ जाएगा आप लोगों को भाई साहब, मैं आपको एक गारंटी देता हूं। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत रही तो तुम्हारे सर तुम्हारे साथ है ही भाई साहब, कमेंट करके बता देना कि सर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके अगले 1 या 2 दिन बाद तुम्हें वन शॉट मिल जाएगी उस चैप्टर की। आपको ये लग रहा नहीं कि सर मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके 2 दिन मुझे देना, दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा वन शॉट बना के। और जितने भी आप डाउट है कमेंट में भर देना, मैं सारे एक एक करके पीवाईक्यू सीरीज में लेकर आऊंगा आप लोगों के, ठीक है। 1 दिसंबर से पीवाईक्यू सीरीज चालू हो जाएगी, 10th की भी और 12th की भी, सारे बच्चों को एक क्वेश्चन चैप्टर कराऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि हाथ पकड़ के आप लोगों को मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी रही। और जितने बच्चों की वीडियो हेल्पफुल रही वो सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। और लास्ट में एडवाइस दे रहा हूं, जितने बच्चे अभी सोनू मोनू करते फिर रहे ना भाई, बंद कर दो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाओ। सोशल मीडिया इन सब चीजों से सबसे आप समझ गए होंगे, तो उन सब चीजों को दूर करो, अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने लिए टाइम दे दो। बिकॉज ऑफ आपको अगर नाम है ना, आपका अगर नाम है और आप दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए बिना नाम को बनाए, तो क्या फायदा हुआ। उस नाम को बना लो पहले, फिर आपके बाबू सोना तो कितने बनते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मजा ना आ जाए तो मुझसे कहना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो एंड आपको जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो सारी आपको बताता रहूं। मैं आपका अपना प्रवीण चौहान, मिलूंगा अगली वीडियो में।